आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे शब्द बेहद जरूरी, बेहद खास और रोज काम आने वाले। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप समय पर आकर के क्लासेस को अटेंड कर पाएं। सबसे पहला शब्द है हु, जो कि कौन के जगह पर यूज होता है। ऐसा कोई भी हिंदी का सवाल जिसमें कौन इस्तेमाल हो रहा है, इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो हु की जरूरत आपको पड़ेगी। जैसे कि आप कौन हैं, हु आर यू। आप कौन हैं, हु आर यू। फटाफट कमेंट करके मुझे बताइए हु आर यू। यहां पर क्या लिखेंगे, आप अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, जैसे मैं रोहन हूं, आई एम रोहन। मैं सीमा हूं, आई एम सीमा। इस तरीके से। ठीक है, फटाफट कमेंट करो। रास्ता, इस्तेमाल होता है शब्द वे का, WAY, वे। मुझे रास्ता दिखाओ, शो मी वे, शो मी द वे। दोनों में से कोई भी चलेगा। सकता हूं या सकता है अगर वाक्य में इस्तेमाल कर रहे हैं और ये इस्तेमाल परमिशन या रिक्वेस्ट के लिए कर रहे हैं। परमिशन यानी कि अनुमति मांग रहे हैं, रिक्वेस्ट यानी कि दरख्वास्त कर रहे हैं किसी से। मे का इस्तेमाल करेंगे। क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन। क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन। और या तथा, दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है हिंदी में। अंग्रेजी में उसकी जगह पर एंड इस्तेमाल होगा और काम भी इसका सेम टू सेम होगा, दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए। मुझे एक पेन और पेपर चाहिए, आई वॉन्ट अ पेन एंड पेपर। तो यहां पर पेन और पेपर को जोड़ने के लिए हमने एंड का इस्तेमाल किया। सकता हूं या सकता है अगर इस्तेमाल कर रहे हैं क्षमता दिखाने के लिए, कुछ कर पाने की एबिलिटी को बताने के लिए, तो कैन का इस्तेमाल करेंगे। तुम ये कर सकते हो, यू कैन डू इट। तुम ये कर सकते हो, यू कैन डू इट। लिए या के लिए फॉर का इस्तेमाल करते हैं, FOR, फॉर। ये तुम्हारे लिए है, दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर यू। अब, अभी, इस वक्त, नाउ वर्ड का यूज करते हैं, NOW, नाउ। अब मैं जाऊंगा, नाउ आई विल गो, नाउ आई विल गो। लेकिन इस्तेमाल करते हैं शब्द बट का। पर, किंतु, मगर, परंतु, लेकिन, इन सब के जगह पर बट का यूज होता है। मतलब जहां पर भी आप कंडीशन लगाते हो कि अच्छा लेकिन ऐसा कैसे हुआ, मतलब जहां पे बस सवाल उठा रहे हो किसी एक चीज के ऊपर आप, तो आप बट का यूज करते हो। लेकिन मैं जाऊंगा, बट आई विल गो। लेकिन मैं जाऊंगा, बट आई विल गो। उसका, उसकी, उसके या उसे, उसको अगर इस्तेमाल कर रहे हैं अपने हिंदी वाक्य में, और ये इस्तेमाल किसी महिला के लिए कर रहे हैं, किसी लड़की के लिए कर रहे हैं, किसी औरत के लिए कर रहे हैं, अपनी बहन, अपनी मम्मी, अपनी भाभी, अपनी फ्रेंड, अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी वाइफ, किसी के लिए भी कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर वाक्य को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो इंग्लिश में आपको हर वर्ड का यूज करना पड़ेगा। उसे बुलाओ, कॉल हर। उसे बुलाओ, कॉल हर। और वहीं पर उसे या उससे इस्तेमाल कर रहे हैं किसी पुरुष के लिए, यानी कि अपने पापा के लिए, भाई के लिए, दोस्त के लिए, पति के लिए, तो आप हिम वर्ड का यूज करेंगे। उससे बात करो, टॉक टू हिम। उससे बात करो, टॉक टू हिम। नहीं, इस्तेमाल करते हैं शब्द नॉट का। किसका यूज करते हैं, नॉट का, है ना। ये नेगेटिव बनाता है वाक्य को, यानी कि नॉट किसी भी वाक्य में अगर इस्तेमाल हो रहा है वो वाक्य का नेचर नेगेटिव हो गया। मोस्टली आंसर्स देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेरे पास नहीं है, आई डू नॉट हैव। मेरे पास नहीं है, आई डू नॉट हैव। ये आप कब बोलते हो, याद करो, जब कोई कुछ आपसे पूछे, अरे तुम्हारे पास पेन है क्या, कहते हो मेरे पास नहीं है। तुम्हारे पास 500 रुपए हैं, मेरे पास नहीं है। जवाब दे रहे हैं हर पॉइंट पर, तो नहीं, नॉट का यूज करते हैं इस्तेमाल करते हैं आर का। हम विद्यार्थी हैं, वी आर स्टूडेंट। जो चीज है उसको ये दर्शाती है। कुछ लिमिटेशंस के साथ आती है जहां पर आप आर का इस्तेमाल रैंडमली कहीं पर भी नहीं कर सकते। आपको आर का इस्तेमाल करने के लिए वाक्य की शुरुआत वी, युवा या दे से करनी होगी। प्रत्येक, ईच, जहां पर बहुत सारी चीजें हो और आपको सारी चीजें एक साथ चाहिए, सारी चीजें चाहिए, है ना। जैसे मुझे प्रत्येक कलम चाहिए, आई वॉन्ट ईच पेन, आई वॉन्ट ईच पेन। अभी अभी इस्तेमाल करते हैं शब्द जस्ट का। मैं अभी अभी आया,
I just came. मैं अभी अभी आया, I just came. अनेक, इस्तेमाल करते हैं शब्द many का। मेरे बहुत सारे मित्र हैं, I have many friends. I have many friends. गिन सकते हो, many का इस्तेमाल करो। दोस्त गिन सकते हो ना, many का यूज होगा। ऊपर, इस्तेमाल करते हैं शब्द over का जब अपर लिमिट कुछ ज्यादा ही ऊपर हो। वह 50 से ऊपर होना चाहिए। He must be over 50. He must be over 50. से, इस्तेमाल करते हैं शब्द फ्रॉम का, है ना, फ्रॉम वर्ड यूज करते हैं। मैं पुणे से हूं, आई एम फ्रॉम पुणे। मैं पुणे से हूं, आई एम फ्रॉम पुणे। पास या पास है, इस्तेमाल होता है शब्द हैव का। मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन। मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन। जानना, इस्तेमाल करते हैं शब्द नो का। देखो KNOW है तो कनाऊ नहीं पढ़ते हैं, इसको नो पढ़ते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि यहां पर के जो है वो साइलेंट हो जाता है। ठीक है, हम उन्हें जानते हैं, वी नो देम। हम उन्हें जानते हैं, वी नो देम। ठीक है, केवल, इस्तेमाल करते हैं शब्द ओनली का। केवल मैं जानता हूं, ओनली आई नो। ओनली आई नो। वे या उन्होंने, इस्तेमाल करते हैं शब्द दे का। जब आप एक से ज्यादा व्यक्ति की बात करें और उस व्यक्ति के समूह में आप नहीं हैं तो आप दे का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने ये कर दिया, दे डिड इट। उन्होंने ये कर दिया, दे डिड इट। पहला या प्रथम, फर्स्ट, क्या यूज करते हैं? फर्स्ट। वह मेरा पहला बच्चा है, ही इज माई फर्स्ट चाइल्ड। ही इज माई फर्स्ट चाइल्ड। पसंद, इस्तेमाल करते हैं शब्द लाइक का। इस्तेमाल करते हैं किसका? शब्द लाइक का। मुझे ये ड्रेस पसंद है, आई लाइक दिस ड्रेस। तो कोई भी चीज जब आप पसंद करते हो, इसका मतलब है आप उस चीज को लाइक करते हो। तो पसंद से संबंधित कोई भी वाक्य अगर आप बना रहे हो, उसकी अंग्रेजी जब ट्रांसलेट करोगे तो लाइक वर्ड का यूज उसमें होना ही चाहिए। यह, इस्तेमाल करते हैं दिस का। यह मेरा पेन है, दिस इज माई पेन। दिस इज माई पेन। बीन, ये एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है वाक्यों में, यानी कि ये वाक्य को बनने में मदद करता है। मैं काम करता आ रहा हूं, आई हैव बीन वर्किंग। आई हैव बीन वर्किंग। ढूंढना या प्राप्त करना अगला शब्द है हमारा। इसकी अंग्रेजी होती है फाइंड, FIND, फाइंड। उच्चारण देखिए दे रखा है। इसे प्राप्त करो, फाइंड इट। इसे प्राप्त करो, फाइंड इट। लंबा, लॉन्ग। कुर्सी के पैर लंबे थे, द चेयर हैड लॉन्ग लेग्स। कुछ रेस्टोरेंट्स में आपने देखा होगा लंबी पैर वाली कुर्सी रखी हुई होती है ना। सबसे, इस्तेमाल करते हैं मोस्ट। मेरे पास सबसे सुंदर पोशाक है, आई हैव द मोस्ट ब्यूटिफुल ड्रेस। वहां, देर, वहां मेरा बैग है, देर इज माई बैग। ये शब्द लोकेशन बताने के काम आता है। कहा, इस्तेमाल करते हैं सेड का। उसने ये कहा, शी सेड इट। तो कहा जब भी आप यूज करते हैं ना अपने वाक्य में, मैंने कहा, उसने कहा, इसने कहा, तुमने कहा, परसों उसने कहा, है ना, इस तरीके से यूज करते हैं। तो अंग्रेजी में याद रखिएगा सेड वर्ड। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के। और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है समृद्धि इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर।
इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये Amazon पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप Amazon पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप को जैसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है ऐप को अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश।